हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ओशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट एंड विद दैट हम यहाँ पे सीखेंगे एक जो मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करना है। वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर दैट ये क्वेश्चंस आपकी यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और विद दैट ये कंसेप्ट भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच आस्क इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इन्वर्स जब हमें निकालना है एक मैट्रिक्स का तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ता है, राइट। और डिटर्मिनेंट को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, अगर हम बोलें ये मैट्रिक्स है ए लेट सपोज, तो इसका डिटर्मिनेंट हम इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, दिस इज द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट जब आपको निकालना होता है एक ऐसी मैट्रिक्स का जिसके डायगोनल मैट्रिक्स जो है हमारी, जिसके सिर्फ डायगोनल पे ही वैल्यूज़ हैं और बाकी सब जगह पे क्या है, ज़ीरो है। तो इस केस में आपको डिटर्मिनेंट निकालने का पूरा प्रोसेस नहीं करना पड़ता, बहुत इजी सी ट्रिक है यहाँ पे, दैट इज़ डायगोनल पे जो भी वैल्यूज़ हैं उन सभी को आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 5 × 4 20, 20 × 2 इज इक्वल्स टू 40। तो 40 आपका यहाँ पे क्या आ गया, डायरेक्टली डिटर्मिनेंट। अब देखिए डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं हम नॉर्मली, वो हम हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वहाँ पे देखेंगे, बट दिस इज़ द सिंपल मैथड जब आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है तो फाइन। अब क्या करना है, नेक्स्ट थिंग हमको इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, और वो कैसे करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ट्रिक यहाँ पे पता होनी चाहिए कि जो एडजॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे उसके लिए, दैट इज़ जब हमारी वैल्यूज़ यहाँ पे ज़ीरो होती हैं तो इस केस में हमारी जो एडजॉइंट की वैल्यूज़ होती है वो भी ज़ीरो हो जाती है। कैसे होती है देखिए, एडजॉइंट हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको एनलार्ज करूँगी, फाइन। सी 1 2 3 4 1 2 3 4 मीन्स ये 4 × 4 मैट्रिक्स है, तो इसका जो एडजॉइंट होगा वो भी 4/4 का बनेगा। कैसे बनेगा, फर्स्ट जब हम निकालेंगे इसके रिस्पेक्ट में तो हमारा कुछ ऐसा यहाँ पे बनेगा, हम ऐसा इसको डिफाइन करते हैं। जब आप इसके रिस्पेक्ट में बना रहे हैं तो ये वाली पूरी की पूरी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम है वो डिलीट हो जाएंगी, और बाकी की जो वैल्यूज़ हैं आप उसको ऐसे के ऐसे उसी फॉर्मेट में लिख देंगे, फाइन, लाइक आई एम राइटिंग हियर, एंड द लास्ट वन इज 0 0 1। सो ये आपका फर्स्ट यहाँ पे प्रिपेयर हो गया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट वैल्यू के रिस्पेक्ट में, ठीक है। वेट अ सेकंड, लेट मी क्लियर ऑल दीज। फाइन, नेक्स्ट हम देखेंगे इसके रिस्पेक्ट में, तो इसका जो है वो यहाँ पे आएगी इसकी वैल्यूज़, फाइन। तो ज़ीरो की अगर हम बात करें तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये पूरा डिलीट हो जाएगा और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे पूरा डिलीट होगा। अब जो वैल्यूज़ बची है उसको आप ऐसे के ऐसे लिख देंगे, फाइन, 0 0 0 5 0 0 0 1। अब देखिए ध्यान से सुनिए, अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता है जो हमने अभी जस्ट डिस्कस की थी कि अगर आपका ये वैल्यू ज़ीरो है तो आपकी ये जो पूरी वैल्यू होगी इसकी ये भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो इस केस में हम बैठ के इसको पूरे को करेंगे और उसका वैल्यू निकालेंगे और ज़ीरो ही आएगा तो कोई सेंस नहीं उसका। और अगर आप इसकी आंसर्स देखें तो भी आपको पता चलेगा कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ है वो सब क्या हैं, ज़ीरो हैं। तो हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे, इसको पूरा हटा देंगे, हम देखेंगे कि हमारी डायगोनल पे जो वैल्यूज़ है हम सिर्फ उसी को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसका आंसर मैं एक बार आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए सारे आंसर के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, वो इस डायगोनल पे ही हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ क्या हैं, ज़ीरो है। तो हम भी सिर्फ डायगोनल की ही फाइंड आउट करनी है और कुछ भी नहीं करना। तो डायगोनल पे आ जाते हैं, सीधा उसी का लेंगे और बाकी सबको हटा देंगे, स्किप कर देंगे। सबसे पहले इस 2 के रिस्पेक्ट में जो अभी किया था ना सेम, इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो, क्या बचा, 400 0 5 0 एंड 0 0 1, ठीक है। ये आपका बचा, ये आपका बना इस पॉइंट की वैल्यू। तो इसको फटाफट से फाइंड आउट कर लेते हैं सो दैट हमारा आंसर जल्दी से आ जाएगा। अब देखिए इसका हम डिटर्मिनेंट यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 4 जो है ये आ जाएगा आपका बाहर, अंदर क्या रह जाएगा, इसको फिर से डिलीट करना है और अंदर की जो वैल्यूज़ हैं उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे देखो, ये 5 वो इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, इसको पहले लिखेंगे, माइनस करेंगे नेक्स्ट वैल्यू को हमेशा, इसको इससे 0 इज़ 0, क्या वैल्यू आई है बताइए, 4 × 5 विच इज़ नथिंग बट 20,
ठीक है। तो आपकी फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 20 आ गई इस 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग वाली। अब देख लेते हैं क्या हमको इसका आंसर, अगर हमारा आंसर इसी से हमको मिल जाता है तो वेल एंड गुड है। अब क्या करना है आपको, आपकी जो मैट्रिक्स बन के आएगी ना पूरी, यहाँ पे 0 0 0 0 0 और यहाँ पे सिर्फ डायगोनल पे हमारी वैल्यू थी, तो ऐसी पूरी जो मैट्रिक्स बन के आती है उसको हम डिटर्मिनेंट के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब कैसे, ये देखो आपका डिटर्मिनेंट था ये, राइट, इसका इन्वर्स मतलब 1/40 हो गया, इससे मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्या है, ये अंदर वाला जो एलिमेंट है ये 40 से डिवाइड हो जाएगा। करके देखते हैं, 20/40 क्या आ गया आपका आंसर 2/4, मतलब हाफ मीन्स 0.5। ठीक है। अब देखिए क्या हमारा आंसर में कहीं 0.5 है फर्स्ट वैल्यू पे, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दो जगह पे है। ठीक है, तो दोनों आंसर हो सकते हैं, इसके कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट वैल्यू देखो 0.25 ये भी दोनों सेम है। अब डिफरेंस कहाँ पे, इन दोनों वैल्यूज़ में। तो इस थर्ड या फोर्थ किसी भी एक वैल्यू का अगर आप ये पूरा निकाल देंगे तो आपका आंसर करेक्ट पता चल जाएगा। मतलब यहाँ पे ये है कि सब कुछ कैलकुलेट करके नहीं देखना है हमें, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है। तो हम क्या करते हैं, हम ये जो थर्ड वैल्यू है ना इसका निकाल लेते हैं। तो इसको स्किप करो, यहाँ पे भी स्किप करो, क्या आएगा आपके पास, बाकी की वैल्यू लिखो। ये देखो क्या है 200, यहाँ देखो 040 और यहाँ पे 001। ठीक है, इसकी क्या करनी है, डिटर्मिनेंट निकालनी है। कैसे निकालेंगे, ये 2 बाहर आएगा, हमेशा ये फर्स्ट वैल्यू ही बाहर आएगी। ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को डिलीट करो, इग्नोर करो और अंदर की वैल्यूज़ को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 1 जा 4, हमेशा ध्यान रखना यहाँ से वैल्यू आप स्टार्ट करोगे, इसको पहले लिखोगे, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस करना है हमेशा इसका मल्टीप्लिकेशन विच इज़ 0 हियर। सो 2 × 4 इज़ नथिंग बट द 8। ठीक है, अब देखो हमने क्या बोला था, अभी हमने ये देखा था, क्या देखा था कि अंदर जो हमारी पूरी वैल्यूज़ आ रही थी, यहाँ पे क्या आ रहा था 2, यहाँ पे हमने नहीं देखा था, अभी हमने देखा 8। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, इससे, मीन्स ये जो है ये वाली वैल्यू ये इससे डिवाइडेड है। सो 8 / 40 करेंगे हम, क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, देखिए क्या करेंगे, 0 को हटाया, पॉइंट लगाया, ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया। इसको करेंगे हम 4 2 जा 8 और ये 0 हमारे पास में वापस आ गया। तो क्या बचा हमारे पास 0.2 या फिर 0.0। अब देखिए 0.5 हमने देख लिया था, जो कि यहाँ भी था, यहाँ भी था, 0.25 भी हमारा दोनों जगह पे प्रेजेंट था। बट ये थर्ड वैल्यू 0.2 एंड यहाँ पे क्या है 1 है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो ऐसे आपको सॉल्व करना होता है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे डिटर्मिनेंट जो है वो कैसे फाइंड आउट किया है हमने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डील करता है असर्शन रीजन से। असर्शन गिवन है और इसका रीजन यहाँ पे आपको गिवन है। सो असर्शन सेज इफ ए इज़ एनी मैट्रिक्स गिवन बाय दिस, ये आपकी मैट्रिक्स गिवन है। इसमें देखो ये वाली जो रो है बीच, ये वाला जो बीच का पूरा कॉलम वैल्यूज़ गिवन है ये 0 हैं, राइट। सो ये ऑब्जर्वेशन थी हमारी यहाँ पे। आगे देखिए क्या बोल रहा है, देन डेटर्मिनेंट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। डेटर्मिनेंट अभी हमने बताया था कि क्या होता है, 0 हो जाता है। क्यों हो जाता है, देखिए सिंस ऑल एलिमेंट्स इन कॉलम 2 आर 0। मतलब क्या बोल रहा है कि कॉलम 2 में जितने भी एलिमेंट्स है वो 0 है, इसलिए डेटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या है, 0 है। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है वो देखते हैं। रीज़न है लाप्लेस एक्सपांशन permits evaluation of determinant along any row और column। ये जो लाप्लेस का एक्सपांशन है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है उसको हम इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे जब एक कॉलम और रो दोनों के इवैल्यूएशन से, दोनों को इवैल्यूएट करके रो एंड कॉलम को, उसके बाद में डिटर्मिनेंट जो है हमारा आता है। तो जब एक भी रॉ पूरी की पूरी अगर 0 होगी, मतलब रॉ पूरी की पूरी 0 चल रही है या फिर कॉलम में सारी वैल्यूज 0 है, तो उस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है और रीज़न भी क्या बता रहा है, बिल्कुल सही बता रहा है। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फाइन। अच्छा, ये एक और चीज़ है आपके लिए, कभी आपके पास डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आता है, पूरी की पूरी रॉ 0 कर दी या फिर पूरे कॉलम सारे 0 कर दिए, तो डिटर्मिनेंट आपको निकालने में टाइम वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, आप डायरेक्टली आंसर क्या टिक कर देंगे, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये डिटर्मिनेंट 1। क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, बहुत ही सिंपल है, येट थोड़ा सा ट्रिकी है। सो व्हाट इज़ इट, लेट्स सी। फर्स्ट वैल्यू है आपकी
6। आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालने के लिए फर्स्ट वैल्यू को ऐसे रखेंगे बाहर, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रो एंड कॉलम है उनको हटाएंगे, इनसाइड जो वैल्यू उनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हमने देखा था। सो 11 और 2 मल्टीप्लाई कीजिए 22, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, लगाए नहीं लगाए एक ही बात है। आगे क्या करना होता है, हमेशा माइनस करना होता है। अब -5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, माइनस का आएगा प्लस का आएगा, प्लस का आएगा बिकॉज माइनस माइनस इज प्लस। ठीक है, तो ये आपका बना फर्स्ट थिंग। इसके बाद में इसी के आगे कंटिन्यू चलता है और अल्टरनेट साइन चलते हैं। अगर ये आपका यहाँ पे पॉजिटिव आपने लिखा है तो नेक्स्ट वैल्यू आएगी नेगेटिव। ठीक है, अब इन सबको हम हटाएं, अगर यहाँ से इन सबको अगर हम हटा दें यहाँ से, देन व्हाट विल यू गेट इज नेक्स्ट वैल्यू 3। देखिए, आप इन वैल्यूज़ को कंसीडर करके भी चल सकते हैं और इन वैल्यूज़ को कंसीडर करके भी चल सकते हैं। मींस एक रॉ ले लिया, एक कॉलम ले लिया, दोनों में ही डिटर्मिनेंट आ जाएगा। सबका अपना अपना यहाँ पे तरीका है। आई एम गोइंग विथ दिस 3। ठीक है, तो माइनस में क्या आ गया, हमारा 3 आ गया। अभी कंटिन्यूस चल रहा है, मैं नीचे लिख रही हूँ यहाँ पे। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को भी डिलीट कर देंगे और जो वैल्यूज़ बची उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कैसे, 5 मल्टीप्लाई -2 कितना हुआ, माइनस का 10, माइनस लगाओ, -5 इंटू 5 25, बट किसका, माइनस का। ठीक है, तो माइनस का 25 है यहाँ पे, ध्यान रखना। अगर मैं इस ब्रैकेट को हटाऊंगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्लस लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। ठीक है, अब ये माइनस की वैल्यू हमने ली थी, तो नेक्स्ट वैल्यू किसकी आएगी, प्लस की आएगी। ऑल्टरनेट साइन मैंने आपको यहाँ पे कहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट वैल्यू हमको कौन सी लेनी है, ये 3 हम ले चुके थे सेकंड। अब नेक्स्ट वैल्यू आएगी हमारी ये वाली। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को डिलीट कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में यहाँ लिख रही हूँ 5 इंटू -5 मतलब माइनस का 25 माइनस का 11 इंटू 5। ओके, इट वॉज डिलीटेड, फाइन। तो उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 55 माइनस का 55 और माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास में, माइनस का 18 वैल्यूज़ आएंगी, -18 -45 +90। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे फर्दर तो 90 - 63 और लास्ट आपका आंसर क्या बन जाएगा, 27। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग ओशन ऑफ इकोनॉमिक्स।